हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल मानसी गुप्ता। चलिए गाइस, आज की न्यू वीडियो में हम कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, इन दिस वीडियो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का लिए स्टडी प्लान, या फिर आप कह सकते हो यू कैन से दैट स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 11th, ठीक है, फॉर 2022 टू ओके। सो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सो आज हम क्लास में नहीं हैं, ठीक है, पर पहले हुआ करते थे। ठीक है, आज हम क्लास में नहीं हैं पर पहले हुआ करते थे। तो क्या करते थे? पढ़ाई करते थे। अब हम घर पर हैं। घर पे क्या पढ़ाई नहीं करनी है गाइस? घर पर भी पढ़ाई करनी है, ठीक है, घर पर भी पढ़ाई करनी है आप लोग को। और आप लोग का ऐसा एम बनाना है कि आप जो 2022 में जब रिजल्ट आए ना, तो आप क्या बनो? टॉपर बनो। तो आज की स्ट्रैटेजी है टॉपर वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो सभी को टॉपर बनना होता है, तो ये स्ट्रैटेजी स्टडी प्लान सभी बच्चों के लिए है जिन्हें वो क्या कर देगी? टॉपर बना देगी। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, न्यू क्लास, आर यू ऑल रेडी? यस, यू ऑल आर रेडी। सो आर्ट्स कॉमर्स साइंस की हमारी 3 स्ट्रीम्स हैं। इन सब के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है मैंने, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, चेक कर लेना। आर्ट्स वाले बच्चों के पास ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, इनकी पॉलिटिकल साइंस, मार्केटिंग, साइकोलॉजी, हिंदी, इको, किसी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी कुछ ऐसा आता होगा, ठीक है। सो मैंने ऐसे कुछ कॉमन लिए हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो कॉमर्स वाले बच्चों का ये होता है अकाउंटेंसी, बीएसटी, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स और सीएस या फिर इंग्लिश, ठीक है। सो ये सारे सब्जेक्ट तो होते ही होते कॉमर्स में। अब आगे बढ़ते हैं हमारे साइंस में, पीसीएम, पीसीएमबी, इंग्लिश, सीएस, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट इनके, और कॉमर्स में मैथ्स में, ठीक है। अब सो न्यू सब्जेक्ट्स फॉर कॉमर्स, आर्ट, साइंस और यू, है ना, आपके पास यही तीनों स्ट्रीम्स है इस बार, और ये इनमें भी बहुत सारे नए नए चेंजेस आए कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। तो सब कुछ नया है, नया, ठीक है। कुछ आर्ट्स में चेंजेस है, साइकोलॉजी है ना, सोशियोलॉजी होती है किसी में। सो साइंस वाले बच्चों के लिए भी न्यू सब्जेक्ट है ना। सो अब क्या करें? टॉपर बनने के लिए क्या करें हम लोग आज की वीडियो में स्टडी प्लान बनाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्टडी प्लान। सो गाइस, अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी अभी तक तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। साथ ही साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बेल जो है ना, वहाँ पर बेल रहती है घंटी, उसको भी दबाना। सो सबसे पहला पॉइंट क्या करना है हमें? नाउ फर्स्ट पॉइंट, चेंज योर माइंड सेट कंपल्सरी है, ठीक है। चेंज योर माइंड सेट कि भाई 10th में मार्क्स मिल जाते थे तो 11th में भी मिल जाएंगे। 11th कौन सी नई चीज़ है, कौन सी नई खेत की मूली का नाम है ना। तो गाइस, आप लोगों को ये बात ध्यान में अपने दिमाग में बिठा लेनी है परमानेंटली कि आप लोग का अब 11th है, आप लोग स्कूल नहीं गए हो। देखा था ना 10th वाले बच्चों, आप पिछली बार जब देखा था ना आप लोगों ने कि आप लोगों का रिजल्ट किसके बेसिस पे आने वाला है? ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर, है ना। और आप लोगों ने क्या किया था? भाई हम तो सीधा बोर्ड में टॉप मारेंगे, प्री बोर्ड में टॉप मारेंगे, है ना, देख लिया आप। सो गाइस, आप लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना है। अब आप बच्चे नहीं रहे हो, अब आप सीनियर सेकेंडरी आ चुके हो। अब आप लोगों को अपना दिमाग पढ़ाई में लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अब यहीं से आपकी करियर की जो ट्रेन है वो शुरू होगी, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा, मेक योर टाइम टेबल परफेक्ट। एकदम इतना परफेक्ट टाइम टेबल बनाओ, इतना परफेक्ट टाइम टेबल। अगर आप कहते हो मुझे कि मैं बना के दूँ, मैं तो बना दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसे कितना फॉलो करते हैं, क्या वो आपके लिए परफेक्ट है। इसीलिए टाइम टेबल नहीं बना रही हूँ गाइस। आप लोगों को अपने आप अपना शेड्यूल, टाइम टेबल बनाना है, ताकि आप लोग खुद से क्या कर सको? खुद को खुद से जान सको, ठीक है। खुद से ही खुद को जान सको, इसलिए मैं आपको टाइम टेबल नहीं बना रही हूँ। आप तो अपना टाइम टेबल बनाओ जिसमें आप खाना पीना, सोना, पढ़ना सब कुछ इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है। सो आप लोगों को अपना टाइम टेबल इस हिसाब से बनाना है। समझ रहे हो गाइस बात? आप लोग बड़े हो गए हो, आप लोग को अपना पढ़ाई में ध्यान लगाना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ गाइस, जितने भी सब्जेक्ट हैं आप सभी के, वो अब जो बच्चे जैसे नहीं रहे हैं, अब वो चेंज हो गए हैं। तो आप लोग को अपना पढ़ाई में
ध्यान के साथ साथ समझना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना, हर एक चीज को समझ के करना है। सीबीएसई ने ये क्राइटेरिया चेंज कर दिया है इस बार। क्या कर दिया है कि आप लोग का रट्टाफिकेशन, आप जितना लिख रहे हो उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन देंगे आपको, लेकिन उसके हिसाब से वो क्वेश्चन कैसे देंगे कि आप लोग की समझ में देंगे। जैसा बुक में दे रखा है वैसे उठा के नहीं दे देंगे, या फिर जैसा बुक में आपके बीच भी चैप्टर में दे रखा है वैसा नहीं देंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। टॉपिक समझ आ गया तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ रहे हो गाइस? माइंड समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे? समझ रहे हो ना? वेरी गुड। वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस, ठीक है? इससे आपका एक सपोर्ट मुझे मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, चलिए देखते हैं। बी सीरियस टुवर्ड योर स्टडीज, ओके? बी सीरियस टुवर्ड योर स्टडीज, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब ये इम्पोर्टेंट कैसे है? बी सीरियस टुवर्ड योर स्टडीज, हाँ तो जरूरी है, इट्स इम्पोर्टेंट है ना? ये इम्पोर्टेंट है, कोई मजाक तो नहीं है ना? कोई मजाक तो नहीं है। अगर आप अपनी पढ़ाई की तरफ सीरियस रहोगे तो आपको सब चीज वो मिल पाएगी जो आप एम कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, ठीक है? जब पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई के बारे में सोचो, जब खेल रहे हो तो खेल के बारे में सोचो, जब खा रहे हो तो खाने के बारे में सोचो, जब देख रहे हो तो देखने के बारे में सोचो। समझ रहे हो गाइस? हाँ जी, हम समझ रहे हैं मानसी। आगे बढ़ते। फोर्थ पॉइंट, डोंट वरीड व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। हाँ जी, कॉलेज के बारे में सोचने लग जाओगे, या फिर और बहुत सारी चीजें, इंडस्ट्रीज के बारे में सोचने लग जाओगे, फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में सोचोगे। हम वो कर लेंगे तो हमारा फ्यूचर सेट है, हम वो कर लेंगे तो हमारा फ्यूचर सेट है। हाँ जी, हम ये भी कर सकते हैं, हाँ वो भी कर सकते हैं। गाइस, स्टॉप दिस नॉनसेंस। यू हैव टू वरीड नाउ ओनली फॉर योर डेवलपमेंट इन योर क्लास 11, ठीक है? अभी आपको अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है जो आपको क्लास 11 होगी, क्योंकि क्लास 12 का बेस क्लास 11 होता है। क्लास 11 समझ आएगा तो क्लास 12 आराम से 92 प्लस होएगी, ठीक है? समझ रहे हो गाइस बातें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग जोश में। हम लोग इस बात को तोड़ देंगे 11th में, सब कोई, सारे बच्चे 95 अब लेकर आएंगे, ठीक है? या फिर बोलो 99 लेकर आएंगे, ठीक है? सो आप लोग को ये दिमाग में माइंडसेट बना के रखना है, जब बनाओगे तभी करोगे, ठीक है? बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है उसको, ठीक है? प्रूव करना होता है, ठीक है? सो फिफ्थ पॉइंट आता है यहीं पर, गिव इम्पोर्टेंस टू एवरी एग्जाम, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। कैसे इम्पोर्टेंट है चलो बता। देखो, अगर आपने कर लिया PT1 क्लियर, PT2 क्लियर, टर्म 1 या फिर ऐसे बोलते हैं जिन्हें, इसमें ऐसे कुछ होता है, ठीक है? टर्म 1 टर्म 2 कुछ ऐसे पेपर, ठीक है? अगर ये क्लियर कर लिया आप लोगों ने, इससे क्या होगा? अगर बाय चांस 2022 में अगर आपका पेपर दोबारा से नहीं होते हैं या फिर कुछ भी होता है, एनी सिचुएशन कैन बी देयर, ठीक है? कुछ भी होता है तो आपके जो मार्क्स है वो किसके बेसिस पे लगेंगे? जो एग्जाम्स आपने पहले दिए हैं, है ना? जैसे इस बार लग रहे हैं, तो समझ रहे हो गाइस? अगर एग्जाम को अहमियत दोगे, हर एक एग्जाम को अहमियत दोगे, हर एक एक्टिविटी को अहमियत दोगे। हॉलीडे होमवर्क आए तो हाँ जी हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट वर्क आए तो प्रोजेक्ट वर्क हाँ जी 1 या 2 दिन के अंदर लगातार कंप्लीट कर देना है, ताकि हमारा वो ना बार बार हमें स्टडीज में डिस्टर्ब ना करे। अच्छा हमारा वो रह गया, अच्छा हमारा वो रह गया, अच्छा हमारा वो रह गया, मैम को सबमिट करना है, कब सबमिट करूंगा, कब सबमिट करूंगी, है ना? तो ये नहीं सोचना है, सारा काम टाइम पे कंप्लीट करना है। ऑलवेज बी ऑन टाइम। यहाँ पर एक पॉइंट मैं इंक्लूड कर देती, कोई बात नहीं, चलो मैं लिख देती हूँ। ऑलवेज बी ऑन टाइम, ओके? समझ रहे हो गाइस बात? आगे बढ़ते हैं 6 पॉइंट की तरफ। ऑलवेज बी हाइड्रेटेड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, ठीक है? यहाँ वीडियो एंड नहीं हो रही है अभी बहुत सारी चीजें मुझे बताना है आपको, ठीक है? सो आप लोगों अगर हेल्थी रहोगे, हाइड्रेटेड का मतलब सभी को पता होगा, नहीं पता तो बता देती हूँ, पानी पीते रहना, ठीक है? जिससे आपकी टायर्डनेस जो आपको आती है वो नहीं आएगी, कभी नींद नहीं आएगी,
पानी पियोगे, ठीक है, कोई बीमारी पास नहीं आएगी। आप लोग हमेशा आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। हेल्दी खाना खाओ, हाइड्रेटेड रहो, हैप्पी रहो, खेलते रहो और स्टडी करते रहोगे तो आप लोग को कभी भी टायर्डनेस, कोई बीमारी, कोई डिजीज पास ही नहीं आएगा, ठीक है। कोसों दूर कि हाँ जी ये तो हाइड्रेटेड है, हैप्पी है, हेल्थी है, स्टडी करता है तो मैं क्यों जाऊँ इसके पास, ठीक है। तो ये सोचेगा एज वेल। वीडियो को लाइक कर देना गाइस प्लीज, ठीक है। सो ऑल पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, सब्सक्राइब माय चैनल, यूट्यूब चैनल है जो मेरा हिमांशी गुप्ता, सब्सक्राइब करो गाइस और सारे के सारे पॉइंट्स रिमेंबर रखना। क्या पॉइंट्स है दोबारा मैं आपको सभी को एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट था सेट योर माइंड सेट, ओके, चेंज योर माइंड सेट कह सकते हो, चेंज योर माइंड सेट चेंज करो। बच्चे नहीं रहे हो, सीनियर सेकेंडरी आ चुके हो, सिंसियरिटी लाओ, सिंसियरिटी मस्ट, ओके। आगे मेक योर टाइम टेबल, मेक योर टाइम टेबल। आगे बी सीरियस टू योर स्टडीज, बी सीरियस टू योर स्टडीज, ठीक है। टाइम टेबल परफेक्ट बनाना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा ये चिंता मत करना अभी से। अभी आप सीनियर सेकेंडरी हो, पहले क्लास 11th करो भाई, बाद में कॉलेज वगैरह के बारे में सोचो, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट क्या था हमारा, गिव इम्पोर्टेंस टू एवरी एग्जाम, हर एक एग्जाम को अहमियत दो, जब दोगे तभी तो आओगे टॉपर में, टॉपर की लिस्ट में। सिक्स पॉइंट, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज hydrated and keep studying and always motivated and stay connected with my YouTube channel हिमांशी गुप्ता। Stay safe, stay healthy। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और जाके प्लीज चेक कर लेना।